जस्ट अ सेकेंड। चलो भाई, ऋषिकेश इज आस्किंग मी सर अभी B7 और B8 के लेक्चर एक साथ ही होंगे ना? यस, अभी B7 और B8 के लेक्चर एक साथ ही होंगे, प्रैक्टिस भी एक साथ होगी, डीपीपी भी एक जैसे ही होंगे, और एग्जाम भी एग्जाम भी एक साथ होगी। मतलब यूं समझ, हाँ, देर इज नो B8 बैच नाउ, देर इज ओनली B7 बैच। B7 B8 एक ही है अभी। मीटिंग आईडी सेंड कर। ओके, चलो। तो देखो, सर्कुलर मोशन में सबसे बेसिक कंसेप्ट जो है, सबसे पहला और सबसे बेसिक कंसेप्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है, बराबर। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि कोई पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है, तो अगर वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला जाए तो उसने सेंटर पे कितना एंगल कवर किया, और जितना एंगल कवर किया उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सुयश इज सेइंग अभिजीत सर प्लीज चेक माय आंसर, आई हैव सेंड इट ऑन पीएफ बिजनेस अकाउंट ऑन व्हाट्सएप। ठीक है बेटा, सर देख लेंगे उसको, उसकी चिंता तुम मत करो, कोई टेंशन नहीं, वो सब कुछ देख लिया जाएगा, बिल्कुल, डोंट वरी अबाउट इट। ओके ओके, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, और ये जो एंगल है ना, ये एंगल का एसआई यूनिट है रेडियन, बराबर है। इसका एसआई यूनिट क्या है? रेडियन है। रेडियन में एंगल मेजरमेंट करते, अभी अभी तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम बड़े हो गए हो, तो अभी आपको डिग्री से ज्यादा प्रेफर करना है रेडियन। रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन तो आप लोग जानते हो कि 180 डिग्री इज पाई रेडियन। अब मैं आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं अदिति, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ओके, मुझे ये बताओ बेटा, आदिति एंड प्रथमेश, यू बोथ, मुझे ये बताओ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी बेटा? इज इट ए वेक्टर और इज इट ए स्केलर? वेक्टर क्वांटिटी। आदिति, डू यू एग्री? वेक्टर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? क्वांटिटी। सो यू मीन टू से कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है? आर यू श्योर? वैदे ही बोल रही है स्केलर क्वांटिटी है, प्रतीक भी बोल रहा है स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर है सर। वेक्टर है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि स्केलर है, तो इमीडिएटली आपको एक्चुअली काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। क्या वो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है? फाइनाइट मतलब सम वैल्यू, ठीक है, मतलब डेल्टा थीटा, क्या, या फिर वो बहुत स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डी थीटा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, एकदम स्मॉल डी थीटा। क्या वो डेल्टा थीटा है कि डी थीटा है? अगर वो डी थीटा होगा, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसको आप वेक्टर बोल सकते हो, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जैसे बोल दिया 45 डिग्री, मतलब π/4 रेडियन या π/3 रेडियन, π/6 रेडियन, तो वो स्केलर होता है। अब आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये कैसे, आप एक ही क्वांटिटी को वैल्यू के हिसाब से बोल रहे हो कि वो वेक्टर भी हो सकती है या फिर स्केलर भी हो सकती है? ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है, क्यों, मैं उसका रीजन भी आपको बोलता हूं। वेक्टर का बेसिक रीजन क्या है, सॉरी, वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, कौन से क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलते हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ वेक्टर? वेक्टर का बेसिक डेफिनेशन क्या है? आदित्य बेटा, क्या डेफिनेशन है वेक्टर का, बेसिक डेफिनेशन? ऋषिकेश बोल रहा है।
Direction. Magnitude plus direction. right, a quantity that has a quantity Magnitude and direction both. that has both Magnitude and direction. correct, magnitude and direction. So let me ask you, Aditi, Prathamesh, and all of you, electric current, does electric current has magnitude and direction both? करंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है बेटा? Yes, sir. बराबर है? सर पर वो स्केलर है. अरे यार ये तो गलत हो गया ना. तुम एक बार बोलते हो कि जो क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है वो वेक्टर है, लेकिन करंट को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, लेकिन वो स्केलर है. ऐसा कैसे है यार? क्योंकि लॉस को फॉलो नहीं करता ना सर वेक्टर एडिशन की. हाँ, अभी तो मुद्दे की बात पे आ गए. वेक्टर सिर्फ वो क्वांटिटी नहीं होती है जिसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है. वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जो वेक्टर लॉज को फॉलो करती है. अ क्वांटिटी दैट फॉलोज वेक्टर लॉज, मतलब वेक्टर लॉज कौन से? ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ. तो ये लॉज जो क्वांटिटी फॉलो करेगी, अगर कोई क्वांटिटी अगर ऐसी हो जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, डायरेक्शन है लेकिन डायरेक्शन होने के बावजूद वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करती. अगर हमें करंट का एडिशन करने का है तो हम ये नहीं देखते कि एंगल कितना है, हम सीधा डायरेक्ट एडिशन करते हैं, अलजेब्रिक एडिशन, I1 प्लस I2, है कि नहीं? इसलिए करंट स्केलर है, क्योंकि करंट के एडिशन सब्सट्रैक्शन में ये मैटर नहीं करता कि दो वायर के बीच में एंगल कितना है. ओके, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसको डायरेक्शन है और वो वेक्टर लॉज भी फॉलो करती है. तो अगर आप स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हो ना, वेरी स्मॉल मतलब वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा वेक्टर लॉज फॉलो करता है. इट फॉलोज वेक्टर लॉज. तो इसीलिए डी थीटा वेक्टर है, इसलिए डी थीटा क्या है? वेक्टर है. लेकिन अगर तुम फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हो, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एक सर्टन वैल्यू, जैसे π/3, π/4, π/2, तो अगर ये डेल्टा थीटा अगर आप कंसिडर करोगे तो फिर ये स्केलर होगा, क्योंकि ये वेक्टर लॉज फॉलो नहीं करता. वेक्टर लॉज आर नॉट फॉलोड बाय इट. मुद्दे की बात समझे क्या तुम? पॉइंट समझ में आ गया क्या? ठीक है, वैदेही, ज्ञानेश्वरी, क्षितिज, मुद्दे की बात समझ. इसीलिए अगर आप डी थीटा के ऊपर डायरेक्शन दिखाते हो तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कोई गलत नहीं है. लेकिन अगर तुम डेल्टा थीटा के ऊपर डायरेक्शन दिखाते हो तो फिर ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि डेल्टा थीटा स्केलर है, डेल्टा थीटा वेक्टर नहीं है, डी थीटा वेक्टर है. ओके, तो ये एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाह रहा था. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, एक सेकेंड. हाँ, थोड़ा सा एक सेकेंड दो बस मेरे को, ये थोड़ा सा. हाँ, राइट. ओके, ऋषिकेश बोल रहा है कि सर एक एग्जाम्पल दो. एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं तुमको ऐसे बोल सकता हूं कि ये सर्कल है लेटस से, ठीक है, और यहाँ पे बहुत छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ, छोटा सा डी थीटा, तो तुम बोल सकते हो कि ये वेक्टर है. और इसकी डायरेक्शन पता है कैसे डिसाइड करने की? डायरेक्शन राइट हैंड से डिसाइड करने की. राइट हैंड ऐसे घुमाया तो उंगलियां जो दिखाती है वो एंगल दिखाती है, और अंगूठा जो दिखाता है वो डायरेक्शन दिखाता है वेक्टर का. तो क्योंकि एंगल इधर जा रहा है तो डी थीटा का इधर होगा डायरेक्शन. अब एंगल जिस रेट से कवर होगा, जितना फास्ट कवर होगा, उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी. ये भी आप जानते हो, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट? डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा. बाय द वे मैं बस जो पिछले 3 लेक्चर में हुआ उसको रिवाइज कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ और थोड़ा फ्लो में आने की कोशिश कर रहा हूँ. एक बार फ्लो में आ गया फिर अपन अपने मुद्दे की बात पे चलेंगे. ओके, अदिति यू आर विथ मी, एवरीबडी इज विथ मी, राइट? अरे ये मेरा शर्ट ऐसा क्यों दिख रहा है यार? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है आज?
लगता है इसमें कुछ तो गड़बड़ी है भाई, ये गड़बड़ी मुझे ठीक करनी पड़ेगी। जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड। हाँ, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओ सर। कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दूं क्या? नहीं, वो क्रोमा की का प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। आप ठीक है? हाँ, अब ठीक है ना? हाँ, अब एकदम परफेक्ट है, अब सही है। रिकॉर्डिंग का लगा तो हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है, OBS में रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक आहे. साधे रोहन काय म्हणतो नालायक, सरच्या शर्टला मुंग्या लागल्या. अरे ओके, हाँ. तो जिस रेट पे एंगल कवर होगा उसको बोलते हैं रेट एट विच एंगल इज कवर्ड, एंगुलर वेलोसिटी. अच्छा, इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, रेडियन पर सेकेंड. कितने रेडियन कवर हुए पर सेकेंड. ठीक है, कभी कभी यूनिट अपन ये भी यूज करते हैं, कौन सा? आरपीएम. आरपीएम जानते हो आप लोग? आरपीएम इज रोटेशंस पर मिनट. या फिर कभी कभी अपन ये भी यूज करते हैं आरपीएस, रोटेशंस पर सेकेंड. तो आप लोग इसका कन्वर्जन समझते हो, राइट? मैं बोल देता हूं एक बार. ठीक है, देखो 1 आरपीएम होता है, 1 आरपीएम होता है, देखो 1 आरपीएम इज 1 रोटेशन पर मिनट. 1 आरपीएम, 1 रोटेशन पर 1 मिनट. एक रोटेशन का एंगल कितना होगा रेडियन में? एक रोटेशन का एंगल होगा रेडियन में 2 पाई, और 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड. तो यार ये हो गया 2 पाई बाई 60. 1 आरपीएम का मतलब हो गया 2 पाई बाई 60. तो अगर तुमको आरपीएम में दिया जाए तो उसको 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करने का. ठीक है, अगर लेटर से ऐसा बोल दिया कि अ फैन इज रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ 120 आरपीएम, तो आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करने का? 120 इंटू 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसल, 6 2 12, ये हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा. तो ये कन्वर्जन सब समझते हो? ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस? आगे चले, कोई दिक्कत आ जाए तो इमीडिएटली बोल दो मेरे को. हाँ, ओके, ये हो गया आरपीएम का. आरपीएस का कैसे करोगे आप? यार आरपीएस का तो बहुत सिंपल है, 1 रोटेशन पर 1 सेकेंड. रोटेशन पर सेकेंड, तो एक रोटेशन मतलब 2 पाई रेडियन हो गया, तो ये 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको. तो अगर आपको दे दिया कि एक रोटेशन हो रहा है, लेटस से फैन का रोटेशन हो रहा है या व्हील का रोटेशन हो रहा है, और 6 आरपीएस दिया है, तो 6 आरपीएस का मतलब क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 पाई, 12 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो ऐसे आरपीएम को रेडियन पर सेकेंड में और आरपीएस को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट किया जाता है. उल्टा भी कन्वर्ट करना पड़ता है. जब उल्टा कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 60 बाई 2 पाई या फिर 1 बाई 2 पाई. ओके, खुशी इज आस्किंग मी अबाउट व्हाट्सएप लिंक. रुको, खुशी को मैं व्हाट्सएप लिंक दे दूं एक बार. एक सेकेंड खुशी, ये ले लो बेटा व्हाट्सएप लिंक. सॉरी व्हाट्सएप नहीं, यूट्यूब लिंक. ये यूट्यूब लिंक ले लो. ओके, अभी ध्यान दो सब लोग. अच्छा, ये भी हो गया था आपका. अच्छा, ओमेगा की डायरेक्शन भी आपको पता है कैसे डिसाइड करनी है? ये ऐसे घूम रहा है लेटस से, थीटा ऐसे कवर हो रहा है. ठीक है, पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए. ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. ठीक है, ओके, राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से करेक्ट है भाई, राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से आएगा. अब इमेजिन करो कि पार्टिकल यहां से यहां पे चला गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ds.
उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ds, और ये डिस्प्लेसमेंट होने के लिए उसको टाइम लगा dt। ध्यान दो, हाँ, उसको टाइम कितना लगा, dt, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ds। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू v वेक्टर इज इक्वल टू ds अपॉन dt। आदिति, इज दिस राइट, एम आई करेक्ट? प्रथमेश, सही बोला मैंने? Yes. Yes, यस, sir. ओके, v इज इक्वल टू ds बाई dt। अब मुझे बताओ v और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, कंसिडरिंग दैट दिस इज r वेक्टर। v और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन सर ने पढ़ाया ना आपको, ये V रिलेशन, is equal to omega cross r. करेक्ट, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। r क्रॉस ओमेगा है कि ओमेगा क्रॉस r है, ओमेगा क्रॉस r ही है ना, हाँ, ओमेगा क्रॉस आर। हाँ करेक्ट, ये सीक्वेंस नहीं भूलने का, ठीक है, ये गलतियां होती है कभी कभी एग्जाम में। अब अगर आपको ओमेगा दे दिया जाए और r वेक्टर दे दिया जाए तो आप v वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करके फाइंड कर सकते हो, या फिर अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन वगैरह आ जाए या फिर सोच में पड़ जाओ आप, तो हमेशा ऐसे याद रखने का, देखो ये r वेक्टर है ऐसे इधर, ठीक है, दूसरे कलर में दिखाता हूं मैं, ये वेलोसिटी वेक्टर है आपका, ठीक है, और आपका ओमेगा वेक्टर जो होगा वो ऐसा होगा। अब आप खुद राइट हैंड रूल लगा के देखो, ओमेगा क्रॉस r, देखो आप राइट हैंड रूल लगाओगे, ओमेगा क्रॉस r ऐसा करोगे राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से, मतलब आप ऐसा घुमाओगे, देखो लाइक दिस, ओमेगा क्रॉस r, तो ओमेगा क्रॉस r इधर आएगा ना, इसके डायरेक्शन में, दिख रहा है क्या, ओमेगा क्रॉस r, करेक्ट है, ये ओमेगा, ये आपका r, तो ओमेगा क्रॉस r इधर हो जाएगा ऐसे, इसको भी परपेंडिकुलर, इसको भी परपेंडिकुलर, v बराबर उसी डायरेक्शन में, ठीक है। अभी मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, वैसे डेरिवेशन करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात है नहीं, वैसे इट्स वेरी इजी। अगर आप इसको डी थीटा मान के चलते हो, इतना पार्ट आपका ds हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, ds इज इक्वल टू आर डी थीटा, राइट, सर्कल का जो, हाँ सर ने बताया था, वैदे ही बोल रही है कि सर ने बताया था, ओके, तो ds इज इक्वल टू आर डी थीटा होता है, तुम dt से डिवाइड करो दोनों तरफ, ds बाई डी टी इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये स्केलर फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है ये, स्केलर फॉर्म में, ओके, ये हो गया स्पीड की बात। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट आपने, सर ने आपको बताया होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मैं एक बार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशंस के ऊपर से थोड़ा सा क्विक रिवीजन देता हूं मैं उसको। इमेजिन करो कि एक पार्टिकल है, वो ऐसा पूरा सर्कल में घूम रहा है ऐसे, ओके, इट इज रोटेटिंग इन ए सर्कल, ओके। अब इमेजिन करो कि ये डेरिवेशन हुआ है ना बच्चों, आदित्य ये डेरिवेशन हुआ बेटा? यस सर, हुआ है। बहुत अच्छे। तो तुम जानते हो कि सबसे पहले अपन ने वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला, सबसे पहले तो अपन ने आर का इक्वेशन निकाला, पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, और इसमें थीटा क्या होता है, ओमेगा टी, बराबर है कि नहीं, राइट, ओके। शुभांगी आस्किंग मी सर यूट्यूब की लिंक सेंड करो, बेटा यूट्यूब की लिंक अभी सुयश ने फिर से पोस्ट कर दी, ओके, उस पर आप देख सकते हो, ओके। चलो, फिर आपने लिखा होगा इसको आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, फिर आपने इसका डेरिवेटिव लिया होगा डी आर बाई डी टी, एम आई राइट, और फिर आपने इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव लिया होगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए डी वी बाई डी टी, जो कि फाइनली आता है माइनस आर वेक्टर इंटू ओमेगा स्क्वायर,
अब मैं इतने फास्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी आपका हो चुका है, सर आपको ये डेरिवेशन करके बता चुके हैं, राइट। तो ये जो एक्सेलरेशन है ना, इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना, वो सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक होता है सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन आती ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। जैसे लास्ट लेक्चर में मैं भी था, तो मैं आप में से कुछ लोगों के डाउट्स वगैरह सुन रहा था, तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। तो मैंने नोटिस किया कि कुछ लोगों को ये ग्रास्प होने में दिक्कत आ रही थी कि यार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द प्राइमरी रीजन फॉर सर्कुलर मोशन। कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है ना, वो घूमता ही इस वजह से कि उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, वरना वो सर्कल में घूमेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पार्टिकल का सर्कल में घूमने का रीजन ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और इसको सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहती है। पार्टिकल कहीं पर भी चला जाए, पार्टिकल अगर यहां पे चला गया तब भी इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ ही रहेगी। और आप एक चीज नोटिस करो, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, ये वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है, हमेशा हमेशा वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है। तो जो भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा ना, मैं उसको हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही बोलता हूं, या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर आप रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलो। कल किसी ने सजेस्ट किया था रेडियल एक्सेलरेशन, ये भी सही है। एंड इट इज द प्राइमरी रीजन फॉर सर्कुलर मोशन। विदाउट दिस सर्कुलर मोशन कैनॉट एग्जिस्ट। वरना देखो, मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन आया ही नहीं, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, यार तो पार्टिकल सर्कल में क्यों घूमेगा? पार्टिकल डायरेक्शन क्यों चेंज करेगा? सीधा स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जाएगा क्या पार्टिकल? सही बात बोल रहा हूं ना मैं? अगर एक्सेलरेशन उल्टा भी आ गया तो क्या होगा? वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, लेकिन सर्कल में तो नहीं घूमेगा भाई। पार्टिकल सर्कल में घूमता ही क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को परपेंडिकुलर आता है। अब इस एक्सेलरेशन की खासियत क्या है पता है क्या? इस एक्सेलरेशन की खासियत है कि इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली, नॉट मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता वेलोसिटी का, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। पहले डायरेक्शन ये थी, बाद में डायरेक्शन ये हो जाएगी, बाद में ये हो जाएगी, बाद में ये हो जाएगी। तो कंटिन्यूअसली वो डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है। ऋषिकेश इज सेइंग कि इट मीन्स कि मोशन इज बाउंड टू द सेंटर। ऐसे मत बोलो, ऐसा सोचो कि इट मीन्स कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। इट्स लाइक एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड द सेंटर, अराउंड द सेंटर। वैसे ही समझ में आ रहा है बेटा मैं जो बोल रहा हूं? एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड द सेंटर, सेंटर के अराउंड ऐसे गोल घूम रहा है। ओके। अब आप ये भी मुझे बोल सकते हो कि सर लेट अस से एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है, और लेट अस से एक्सेलरेशन वेलोसिटी को परपेंडिकुलर भी नहीं है, किसी और एंगल पे। सपोज ऐसा हो गया तो ये भी सिचुएशन पॉसिबल है। हाँ, अगर ये वेलोसिटी है और लेट अस से एक्सेलरेशन इधर आ गया तो अब क्या होगा? क्या अब सर्कुलर मोशन आएगी? आपको क्या लगता है? आदित्य, यू टेल मी, और एनी अदर वॉलंटियर? चेतन, सुयश बोल रहा है कि सर तो वेलोसिटी कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा बेटा? सर वेलोसिटी का साइन वाला कंपोनेंट। इसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर और एक इधर, है कि नहीं? एक दो कंपोनेंट आएंगे एक्सेलरेशन। हाँ, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट अभी एक्सेलरेशन को परपेंडिकुलर है, ये वाला। तो ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये क्या करेगा? वेलोसिटी को ऐसे घुमाएगा, मतलब पार्टिकल को ऐसे इधर घुमाएगा। और ये वाला जो एक्सेलरेशन है, ये अलोंग द वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाएगा या फिर वेलोसिटी की वैल्यू कम करेगा, और इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये सर्कुलर मोशन हो भी सकती है, या फिर ये सर्कुलर मोशन नहीं भी हो सकती, कोई कर्व मोशन भी हो सकती है।
ठीक है, कर्व मोशन भी हो सकती है। जैसे इमेजिन करो, एक कर्व मोशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन भी ऐसी कर्व मोशन है ना, वो पैराबोलिक मोशन है, देखो पैराबोलिक मोशन है। तो लेकिन एक चीज उसमें फिक्स है, कौन सी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये बात बस दिमाग में पक्का रखो, बस इतना ही बोलना चाहता हूं मैं। क्या बोलना चाहता हूं मैं? कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी। कीप दिस इन माइंड। ये वाला जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो दोनों का रोल परफेक्टली समझ में आ रहा है सबको? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कल जो आप सर आपको बता रहे थे ना, सर आपको बेसिकली यही कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बहुत से बच्चों को समझ में भी आ गया था कल। यही पार्ट था कल का। पॉइंट एड टू। हाँ सर। ओके बच्चों, सर ने अभी कहा कि इधर एक मिनट सर, इधर मेरा हाँ सर, मैंने एक बार रिपीट करते हैं। एक सेकेंड सर। हाँ, देख लो भाई। इधर देखो सर, ये बोल रहे थे कि अगर एक्सेलरेशन किसी एंगल पर होगा वेलोसिटी को, अगर ये एंगल फिक्स रहता है, अगर वेलोसिटी, ये जो एंगल है, ये एंगल अगर फिक्स रहता है, तो मान लो फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इधर होगी, थोड़ा सा आगे आ जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर हो जाएगी ऐसे इधर। तो सर वो कंडीशन क्या होगी जिससे वो कर्व है या सर्कल है, ये कंफर्म बोल सकते हैं अपन? व्हाट इज द कंडीशन वी कैन से कि अगर एक्सेलरेशन किसी एंगल पर है तो वो सर्कल नहीं होगा या कर्व भी होगा, सर्कल या फिर दूसरा कोई कर्व अदर देन सर्कल, ये कब बोल पाएंगे? बराबर, वो कंडीशन जैसे कर सकते हैं क्या? बच्चों समझ में आ रहा है कि सर क्या बोल? कांस्टेंट रहेगा तब। थीटा कांस्टेंट रहेगा तब सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा सर। ग्रेटर देन a cos थीटा। ओके, तो मुझे बताओ कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में का एंगल फिक्स रहता है, मतलब अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एंगल फिक्स रहता है तो ये सेंटर वाला जो एक्सेलरेशन है वो फिक्स रहेगा ना? हाँ सर। सेंटर की तरफ वाला है, तो सर ये एप्लीकेबल होगा क्या सर्कुलर मोशन के लिए? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो अगर एक दूसरे को इंक्लाइंड है, हाँ, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, तो वो मोशन सर्कुलर होगी या फिर वो मोशन क्या बोल सकते हैं उसको, कर्व मोशन होगी, ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। इट डिपेंड्स अपॉन फ्यू थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है ना। चेंज हो रहा है, बराबर। हाँ, तो इसलिए इसको ऐसे डायरेक्टली डिसाइड करना मुश्किल है। बराबर बराबर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इफ द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन इट इज सर्कुलर मोशन, ऐसा बोला तो उसको नहीं, रॉन्ग हो जाएगा वो, नॉट Wrong हो ऑलवेज। जाएगा। हाँ, नॉट ऑलवेज। ये जब आप बता रहे थे तो मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया कि अगर ये एंगल कांस्टेंट रखते हैं तो उसको कंपलसरी सर्कुलर बोलेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, इट विल नॉट बी अ सर्कुलर मोशन, इट विल बी अ कर्व मोशन। पैराबोलिक या फिर कुछ और कर्व आएगा, लेकिन सर्कुलर तो डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो वो v²/r वो भी कांस्टेंट नहीं रह सकता ना। सो इट्स लाइक डेफिनेटली नहीं बोल सकते आप। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो ये पॉइंट को नोट कर लो।
ओके, तो चलो सर्कुलर मोशन पे आते हैं। तो सर्कुलर मोशन में जैसा कि आपने देखा, सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखो तनुश्री भी कुछ क्वेश्चन पूछ रही है और ऋषिकेश भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं उनके आंसर दे देता हूं, ठीक है। आप ध्यान दो, जैसा कि मैंने आपको बोला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो भाई मस्ट है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो मस्ट है, उसके बिना तो सर्कुलर मोशन आने वाली है ही नहीं, वो तो चाहिए ही चाहिए। उसकी वैल्यू है आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर आप बोलो उसकी वैल्यू है वी स्क्वायर बाय आर, वेयर वी इज द लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। एक दूसरा एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ाता है या फिर वेलोसिटी की वैल्यू को कम करता है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर नहीं आया तो जो मोशन आएगी उसमें v कांस्टेंट रहेगा, v की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और v की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब इफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0, so magnitude of velocity will remain constant, बराबर है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही है ना जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो भैया डायरेक्शन चेंज करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम उसको गोल गोल घुमाने का है, बस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम उसको गोल गोल घुमाने का है, उसकी स्पीड बढ़ाने का, स्पीड कम करने का काम नहीं है, ठीक है। कोई अगर आपको पूछ ले कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या काम है, आपके मन में सवाल आ जाए तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई गोल गोल घुमाना, गोल गोल घुमाने का काम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है। स्पीड बढ़ाना, स्पीड कम करना, ये काम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नहीं है, ये काम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का है। तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो उस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तो ऐसे मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं ऐसे मोशन को? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर शॉर्ट में यूसीएम, ठीक है। वैदेही बोल रही है मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं रहता, एकदम करेक्ट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 ना हो। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। या तो उसकी गोल घूमने की स्पीड बढ़ रही है या फिर उसकी गोल घूमने की स्पीड कम हो रही है, और ऐसा होगा तो ऐसे मोशन को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूसीएम। इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन यूसीएम। समझ में आ गया सब लोगों को? Everybody is able to understand this very crucial important point, non UCM and UCM। चलो बहुत अच्छे, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब देखो ये जो दोनों सर्कुलर मोशन है ना, दोनों का हमें स्टडी करना है। हमें यूसीएम का भी स्टडी करना है, हमको नॉन यूसीएम का भी स्टडी करना है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में एक तरफ है यूसीएम और एक तरफ है नॉन यूसीएम, ठीक है। अब यूसीएम में क्या होगा भाई? यूसीएम में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, और कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल। और नॉन यूसीएम में भाई दो एक्सेलरेशन है, एक कौन सा है? सेंट्रीपिटल, दूसरा कौन सा है? टेंजेंशियल, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको कोई पूछ ले कि भैया यहां पे एक्सेलरेशन बताओ, तुम बोलोगे सर क्या यार, एक ही तो एक्सेलरेशन है सर, सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ। नॉन यूसीएम में अगर आपको कोई पूछ ले एक्सेलरेशन क्या है, तो यहां पे क्या बताओगे आप? एक्सेलरेशन कितना है भाई? सेंट्रीपिटल भी है और टेंजेंशियल भी है, और दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी।
दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, नेट एक्सेलरेशन बोलना पड़ेगा। और दोनों की एडिशन कैसे करनी पड़ेगी? वेक्टर एडिशन करनी पड़ेगी, डायरेक्ट एडिशन करके नहीं चलेगा, नहीं तो बस कुछ नालायक होते हैं ऐसे, इसकी वैल्यू दे दी 4, इसकी वैल्यू दे दी 3, 4 और 3 7, ठीक है। गधे की जैसा ऐसा नहीं करने का, 4 और 3 7 नहीं होंगे, 4 और 3 5 होंगे। कैसे? वेक्टर एडिशन होगी, इधर 4 है इधर 3 है, तो वेक्टर एडिशन होके इधर आ जाएगा 5। समझ रहे हो? तो नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा भैया नॉन यूसीएम में? नॉन यूसीएम में नेट एक्सेलरेशन आएगा, अब इन दोनों की वेक्टर एडिशन, ये एंगल 90 डिग्री है, दो वेक्टर में एंगल 90 है, तो उनकी नेट वैल्यू आती है AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका नेट एक्सेलरेशन। तो लिख लो भाई, ये पॉइंट नोट कर लो, नॉन यूसीएम में ये नेट एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूसीएम में ये नेट एक्सेलरेशन होता है। गॉट इट एवरीबॉडी? समझे क्या? ओके डन, नॉन यूसीएम का ये नेट एक्सेलरेशन आ गया। चलो बहुत अच्छे, अभी नॉन यूसीएम का नेट एक्सेलरेशन आ गया। अभी कभी कभी ये भी पूछते कि यार नॉन यूसीएम में जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है, उस नेट एक्सेलरेशन ने वेलोसिटी के साथ कितना एंगल किया। आपकी वेलोसिटी लेटर से इस डायरेक्शन, वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होगी ऑब्वियसली, ये वेलोसिटी है, ओके। ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो जो आपका नेट एक्सेलरेशन आएगा वो तो इधर आएगा। तो यार ये एंगल पूछ लेते हैं अपने को कभी कभी, ये वाला एंगल मेड बाय द नेट एक्सेलरेशन विथ वेलोसिटी, एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विथ वेलोसिटी, वो कितना आएगा? थीटा, वो आएगा tan थीटा इज इक्वल टू, अपोजिट कितना है भाई देख लो, अपोजिट ये आएगा AC, और एडजेसेंट कितना है देख लो, एडजेसेंट आएगा AT, तो वो आता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ AC अपॉन AT। चलो भाई ये भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एंगल भी कभी कभी पूछते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया सबको? ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो अभी अगले पॉइंट पे चलते हैं, ये हो गया यूसीएम नॉन यूसीएम। अभी ये देखो, हाँ अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूं मैं। इमेजिन करो ये आपका नॉन यूसीएम है, ठीक है, नॉन यूसीएम है, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ओके। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तो भैया आपको वैल्यू पता होती है R ओमेगा स्क्वायर, सही बात है, R ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ऐसे घूम रहा है, पार्टिकल ऐसे सर्कल में गोल 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 घूम रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, रेडियस R है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा ना, उसकी वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू AT इज इक्वल टू R अल्फा। ये भी लास्ट लेक्चर में देखो डिस्कस हुआ था, AT इज इक्वल टू R अल्फा, क्योंकि ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। किसको चेंज करता है भाई? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को। प्रथमेश मुझे बताओ बेटा, वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, V इज इक्वल टू ds बाई dt, जो कि अपन ने निकाला था V इज इक्वल टू R ओमेगा, ऐसे लिख सकता हूं बेटा मैं प्रथमेश? हाँ करेक्ट। अभी मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं दोनों साइड में, तो V का डेरिवेटिव आएगा dV बाई dt, R तो कांस्टेंट है क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड के मामले में R कांस्टेंट है, रेडियस, ठीक है, तो ओमेगा का डेरिवेटिव आएगा d ओमेगा बाई dt, सही बात है, ओके। फिर dV बाई dt मैग्नीट्यूड वाइज हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा d ओमेगा बाई dt अल्फा।
गॉट इट? सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा। समझ में आ गया सब लोगों को? अच्छा, मैंने इसके बेसिस पे अगर आपको क्वेश्चन दिया तो क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? विल यू बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, नोटबुक रेडी रखो, नोटबुक में लिखो मेरे साथ साथ क्वेश्चन। मैं दे रहा हूं आपको एक एग्जाम्पल। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अ व्हीकल traveling at the speed of देखो, a vehicle traveling at the speed of 72 किलोमीटर पर आवर takes turn, देखो takes turn on a circular road जनरली आपको क्या लगता है रेडियस कितनी होती होगी? ऑफ रेडियस 100 मीटर ले लो, ऑफ रेडियस 100 मीटर, while accelerating at 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, while accelerating at 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, what is its नेट एक्सेलरेशन? चलो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने दे दिया। व्हाट इज इट्स नेट एक्सेलरेशन? कैन यू डू दिस क्वेश्चन? चलो ट्राई करो। मैं आपको सोचने के लिए और ट्राई करने के लिए 1 मिनट दे रहा हूं, ठीक है? आई एम गिविंग यू 1 मिनट। तब तक मैं पानी तो पी लेता हूं यार। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। चलो भाई, वैदेही ने आंसर दिया है 2√3, ऋतुजा ने आंसर दिया है 0.2, वैदेही का आंसर है 2√3, नहीं अभी वैदेही ने आंसर चेंज कर दिया 2√5। ओके, टाइम्स अप। अभी मैं बोलता हूं, देखो ध्यान दो एवरीबॉडी। ये ऐसा व्हीकल टर्न ले रहा है यहां पे, ओके? व्हीकल की वेलोसिटी कितनी दी है भैया? वेलोसिटी दी है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और इसकी रेडियस कितनी दी है? 100 मीटर। सर्कल की रेडियस कितनी दी है? 100 मीटर। सबसे पहले तो तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लो, क्योंकि सर्कुलर मोशन है, और जैसे सर्कुलर मोशन आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ पे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, देखो यहाँ पे AC इज इक्वल टू v²/r। पहले वेलोसिटी को तुम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। इसको तुम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 72, 20 मीटर पर सेकंड। v आ गया यहाँ पे, v का स्क्वायर कितना आएगा? 20 का स्क्वायर अपॉन r कितना है? 100। ये हो जाएगा 400 अपॉन 100, 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। ये कौन सा एक्सेलरेशन हो गया? सेंट्रीपिटल। नेट एक्सेलरेशन नहीं हुआ, तुमको नेट एक्सेलरेशन बोला है। और यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी है? नोटिस करो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी है? टेक्स टर्न, ठीक है? व्हाइल एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट कर रहा है वो, व्हाइल एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसका एक्सेलरेशन खुद का है,
तो खुद का एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में है, और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यार यहाँ पे दो दो एक्सेलरेशन हो गए ना, एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल हो गया और एक सेंट्रीपिटल हो गया। सेंट्रीपिटल की वैल्यू तो आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टेंजेंशियल की वैल्यू दी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है, देखो यहाँ पे। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा इस हिसाब से, इधर आ जाएगा। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, √4 प्लस 16 √20, तो ये आंसर आता है 2√5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब वैदेही ने जो सेकंड टाइम आंसर दिया था, अभी वैष्णवी ने भी दिया है, संस्कृति में दिया है, ये आंसर सही है। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल। समझे कि नहीं समझे भाई, सच सच बताओ, एकदम एकदम ऑनेस्टली बताओ, समझ में आया? ठीक है, शुड आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन? थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन दूं क्या, एकदम ट्विस्ट के साथ, जिसमें लगे कि भाई हाँ इसको कहते चैलेंज। दूं क्या ऐसा क्वेश्चन? चलो देता हूं मैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का, लेकिन चैलेंजिंग क्वेश्चन है भाई, सोच समझ के करना पड़ेगा। नॉन यूसीएम पे पहले बोल रहा हूं, जैसे अभी ये था ना नॉन यूसीएम पे था, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वैसे लेक्चर खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा इमीडिएटली, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप पे इसका लिंक आ जाएगा, सॉरी लिंक मतलब इसका पीडीएफ, इसका पीडीएफ में भेज दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है आपको। ओके, अब अगला चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। कंसिडर ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर। कंसिडर ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक पेंडुलम कंसिडर करो ऑफ लेंथ 1 मीटर। इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एंगल 60 डिग्री with vertical as shown in figure, as shown in figure। फिगर में भी ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं, ये देखो यहां पे 60 डिग्री एंगल से उसको ड्रॉप किया। फाइंड इट्स नेट एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स net acceleration when it reaches bottom। जब वो बॉटम तक पहुंचता है तब उसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा वो फाइंड करो। चलो इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, सोच समझ के करो। हिंट भी देता हूं मैं आपको, इसमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी लगेगा, लेकिन करो आप लोग। चलो ये मेरी 2 मिनट की स्टॉप वॉच किधर गई भाई, ये आ गई स्टॉप वॉच 2 मिनट की। चलो तब तक मैं देखता हूं कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। सब लोग साथ में चाहिए मुझे। ट्राई करो भाई फटाफट। जब ये बॉटम पे पहुंचेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको बताने का है, नेट एक्सेलरेशन। अच्छा क्वेश्चन है, आप भी अप्रिशिएट करोगे इस क्वेश्चन को। रोहन डोंट वरी बेटा, आई विल टेक केयर ऑफ दैट।
ऋषिकेश इज आस्किंग मी सर प्रोजेक्टाइल में सेंट्रिपिटल मतलब जी और टेंजेंशियल मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव। ऋषिकेश नहीं बेटा, वैसे मत सोचो, बिकॉज इट्स ए पैराबोलिक मोशन ना, तो वो अलग है, उसमें सिचुएशन बहुत अलग है, वो सर्कुलर नहीं है, वो पैराबोलिक है। ऋतुजा इज सेइंग 0, तनिष्क इज सेइंग 0, निखिल इज सेइंग √110। भाई अलग अलग आंसर आ रहे हैं। श्रीराम तुम्हारा आंसर क्या है बेटा? आर्या, कार्तिकी, वंश, चलो भाई टाइम साहब, चलो मैं बोलता हूं अभी। सबसे पहली बात तो एज यू कैन क्लियरली सी कि यार ये पेंडुलम सर्कुलर मोशन में, कौन सी मोशन है ये? सर्कुलर मोशन है, ठीक है? कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन है। तो सबसे पहले तुमको अगर सर्कुलर मोशन में जब वो यहां पे आया था, यहां पे, और तुमको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो तुमको इसकी वेलोसिटी तो सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी। इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। इसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यहां से रेस्ट कंडीशन में ड्रॉप किया था ना, यहां से ड्रॉप किया था, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कितने हाइट से ड्रॉप किया था, क्योंकि जितना हाइट वो नीचे आएगा उतनी उसकी वेलोसिटी आएगी। उसकी वेलोसिटी आएगी √2gh। अब आप कहोगे सर क्या सर, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया आपने, ये v = √2gh कहाँ से आ गया? कहाँ से आया मैं बोलता हूँ। ये कहाँ से आया कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही एनर्जी बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यहाँ इसके रेफरेंस से यहाँ पे अगर ये h हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ½ mv²। ध्यान दो, तो पहले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी दूसरे पॉइंट के काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, क्योंकि पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। m और m कैंसल, 2 को इधर भेजो, 2gh = v², v = √2gh। यहां से आया। अब तुमको उसके लिए सबसे पहले h फाइंड करना पड़ेगा। अब h कैसे फाइंड करे भाई? अब h कैसे फाइंड करे मैं बोलता हूं। देखो ये ऐसे है, फिर ये ऐसे इधर गया, ठीक है? तो तुमको ये वाला h फाइंड करना है ना। तुम एक काम करो भाई, ये थीटा 60 डिग्री दिया है, बराबर है? तो तुम क्या करो, इसको फाइंड कर लो। ये r है, ये थीटा है, तो एडजेसेंट हो जाएगा r cos थीटा। ये ट्रायंगल देख लो, ये और ये, बराबर है? तो थीटा की वैल्यू कितनी थी? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा r × cos 60 होता है 1/2, मतलब r/2। और r की वैल्यू यहां पे दी हुई है, ये हो जाएगा आपका r cos 60, मतलब r/2। और r की वैल्यू कितनी दी यहाँ पे? लेंथ कितना दिया? 1 मीटर। लेंथ 1 मीटर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 मीटर, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया 1/2 मीटर। तो फिर ये कितना होगा? ये भी हो जाएगा 1/2 मीटर, क्योंकि कुल मिला के 1 मीटर है ना। कुल मिला के कितना है? 1 मीटर। ध्यान दो, थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको, लेकिन ध्यान दो, यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट द क्वेश्चन। देखो ये है 1/2 मीटर, तो ये भी है 1/2 मीटर। यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? √2gh, ठीक है? तो v = आएगा √2, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू ½ ये हो जाएगा √10। तो वेलोसिटी √10 हो गई। अब वेलोसिटी √10 हो गई, तो यार यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा।
कौन बोल रहा था? प्रथमेश, आर्या, यू वांट टू से समथिंग? किसी को कुछ बात करनी है? जल्दी से बोलो। यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सर्कुलर मोशन में होता है, सर्कुलर मोशन में ये ऐसी सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी यहां पे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी v²/r। तो v की वैल्यू कितने है? √10। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन √10 का स्क्वायर 10, r की वैल्यू है 1 मीटर, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर के डायरेक्शन में। सो एक्सेलरेशन ऑफ द पेंडुलम इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। आंसर क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ द मास is 10 meter per second square in upward direction। समझे कि नहीं समझे? वैसे ही आप बोल रहे हो 20√1/3, वो कैसे? वैष्णवी से आपने नेट एक्सीलरेशन बोला था। बेटा नेट एक्सेलरेशन के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की भी जरूरत पड़ेगी ना, है कि नहीं? हाँ सर। तो यहां पे मुझे बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्या? यहां पे कोई पेंडुलम को आगे धक्का दे रहा है क्या? कोई पेंडुलम को पीछे धक्का दे रहा है क्या? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है? हाँ, यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है ना, यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। आप ये जरूर आर्ग्यू कर सकते हो कि सर आपने तो बोला था नॉन यूनिफॉर्म है। अरे जब बॉटम पे आएगा ना, जब बॉटम पॉइंट पे था तब टेंजेंशियल 0 है। जब वो बॉटम पे नहीं था, थोड़ा ऊपर था या कहीं और था, तब उसका टेंजेंशियल 0 नहीं होगा। लेकिन वो जब बॉटम पे होगा तब उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। इसलिए नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू यही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। आप समझे? ओके, चलो भाई आज यही रुकते हैं। मैं इस लेक्चर का पीडीएफ इमीडिएटली आपको भेज देता हूं अपने टेलीग्राम पे, ठीक है? कल फिर मिलेंगे। टुमारो विल ऑल्सो मीट एंड टुमारो विल लर्न नेक्स्ट। अपन यूसीएम पे पूरा डिस्कस करेंगे कल। आज मैंने अच्छे से पिछला जो भी हुआ सब कुछ रिवाइज किया। हाँ, वन मोर थिंग। अच्छा, मैं एक और बात बोलना चाहता हूं आप लोगों को। आप में से किसी को भी कोई भी डाउट है, मुझसे बात करनी है, पढ़ाई के बारे में, फिजिक्स के डाउट्स पूछने हैं, कुछ भी बात करनी है, एनीथिंग यू वांट टू स्पीक टू मी, आप लेक्चर के बाद बोल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हो 7057059388 पे। मुझे पता है कुछ लोगों ने डाउट्स भेजे, उनके डाउट के रिप्लाई भी कर रहा हूं मैं। और मैं एवरी डे एक्सेप्ट संडे, हाँ संडे के दिन डिस्टर्ब मत करो बस मेरे को, क्योंकि संडे के दिन मैं फोन नहीं उठाता। ओनली एक्सेप्ट संडे, संडे के दिन एक्सेप्ट संडे, ठीक है? मुझे व्हाट्सएप पे डाउट्स भेजो या मुझे कॉल करो, या इफ यू वांट टू मीट मी ऑन जूम और 1-to-1 आप पर्सनली डाउट्स क्लियर करवाना चाहते हो वैसे करो। लेकिन उसके लिए टाइम लिमिट है, टाइम 11 AM to 2 PM, ये 3 घंटे के बीच में, बाकी कौन से किसी भी टाइम पे नहीं है, सिर्फ इस टाइम पे 11 AM to 2 PM। ओके, अंडरस्टूड? ये नंबर नोट कर लो सब लोग। ओके, गॉट इट? इस नंबर पे। हाँ, मुझे आप पूछ रहे हो कि सर नेक्स्ट टेस्ट का टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टेस्ट का टॉपिक होगा सर्कुलर मोशन with some questions, 5 to 3-4 questions of work power energy। वर्क पावर एनर्जी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 3-4। तुम मुझे डीपीपी का डाउट पूछ लो, तुम मुझे किसी बुक का कुछ भी फिजिक्स से रिलेटेड लेके ना, नहीं तो बायो का पूछोगे, मुझे कुछ आता नहीं बायो का, ठीक है?
फिजिक्स से रिलेटेड कुछ भी, एनीथिंग, आपके पेरेंट्स को मेरे से बात करनी है, कुछ भी हो, एनीथिंग, आई एम अवेलेबल फ्रॉम 11 to 2 PM। फिर बाकी टाइम में लेक्चर्स वगैरह रहते तो मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, ठीक है। तो 11 to 2 PM नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। तो अभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी लेक्चर खत्म हो गया है, तो आप अभी भी पूछ सकते हो। अगला मोशन के फर्स्ट डीपीपी में डाउट था। उसमें डाउट है क्या? गिव मी अ सेकेंड। ओके